स्वधा स्तोत्रम। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा स्वधा स्वधा, इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल और तर्पण के पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राण तुल्या और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। देवी, तुम पितरों की तुष्टि, दिव्य जातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर आ जाओ। सुव्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और वह वेद पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराण के प्रकृति खंड में ब्रह्माकृत स्वधा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। सर्व पितृ शांति शांति शांति। स्वधा स्वधा स्वधा।